Dear students, Unit 2, Forms of Business Organization. Today's topic is Choice of Forms of Business Organization. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा है. ये हमारी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं. अब जब हम बिजनेस को करेंगे तो इन फॉर्म्स में से हम किसी एक फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे. तो इन फॉर्म्स में से जिस फॉर्म को हम चूज करेंगे, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज करने के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो वो फैक्टर्स हमें दे रखे हैं. दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के बारे में डिसीजन लेते हुए हम किन किन फैक्टर्स को, किन किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. अब sole proprietorship is least expensive, can be formed without any legal formalities. यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म है हमारी, वो कम एक्सपेंसिव है और उसको बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के शुरू किया जा सकता है. तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज एक्सपेंसिव विद लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. लेकिन कंपनी को की फॉर्मेशन के टाइम पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप कम एक्सपेंसिव है और कोई लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने की जरूरत नहीं है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज और एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म ही सही रहती है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड. सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड. लेकिन कंपनी के जो ऑनर है, कंपनी के ऑनर कौन है? शेयर होल्डर्स. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. सो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड. तो अगर लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, वो सही रहती है, क्योंकि वहां शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है. थर्ड है कॉन्टिन्यूटी. इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, बिजनेस एंड्स. तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस का एंड हो जाता है, और पार्टनरशिप में भी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो बिजनेस जो है बंद हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप का एंड हो जाता है. But in joint Hindu family business and cooperative society company, business is not affected by there. लेकिन joint Hindu family business में का कोई मेंबर आए या जाए, बिजनेस की में कंटिन्यूटी बनी रहती है. बिजनेस जो है बंद नहीं होता, वो चलता रहता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड. कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के बिजनेस भी इससे अफेक्ट नहीं होते हैं मेंबर्स के आने या जाने से. सो कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी आर मच बेटर टू बी चूजन. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनीज जो हैं सही रहती हैं. मैनेजरियल नीड्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस
Experts' opinion is not affordable, but companies can afford. सोल प्रोप्राइटरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लिमिटेड फंड होने की वजह से एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको वो अफोर्डेबल नहीं होते, उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपनीज के पास बहुत फंड होता है, कंपनी उनको अफोर्ड कर सकती है। सो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ वर्क एंड मैनेजरियल नीड्स, कंपनीज लाइक्ड। तो अगर मैनेजरियल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनीज लाइक्ड, कंपनी को चूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स को रखा जाता है सलाह करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी सही रहती है। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल कंसिडरेशन। बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रेफर कंपनी। अगर बिजनेस एक्टिविटी को ज्यादा मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो कंपनी को प्रेफर किया जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स अगर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फंड्स की, ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कंपनी को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी में जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना ही ज्यादा फंड इकट्ठा हो जाता है। वाइल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर। अगर बिजनेस मीडियम साइज का है या स्मॉल से स्केल पे है बिजनेस, तो पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही ठीक रहती है। तो अगर ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो कंपनी सही रहेगी, और अगर स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे है बिजनेस तो पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही सही रहेगी। कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर डायरेक्ट कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप इज लाइक्ड। तो डायरेक्ट कंट्रोल और क्विक डिसीजन के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहां एक अकेला पर्सन होता है, उसका दूसरों के साथ, उसे दूसरों से कंसल्ट नहीं करना पड़ता, तो किसी भी डिसीजन को लेने में डिले नहीं होता, देरी नहीं होती, और उसका कंट्रोल रहता है। वेयर द कंट्रोल हैज टू बी शेयर्ड दे प्रेफर कंपनी। लेकिन जहां कंट्रोल को शेयर किया जा सकता है वहां कंपनी को प्रेफरेंस दी जाती है, वहां कंपनी की फॉर्म सही रहेगी। सेवंथ इज नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का नेचर किस तरह का है? इफ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, अगर काम इस तरह का है जिसे पर्सनल अटेंशन चाहिए, इट इज जनरली सेटअप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में सेटअप किया जाएगा। यूनिट्स एंगेज्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कंपनी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, कई सारी यूनिट्स उसमें एंगेज होंगी, तो वहां पे कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ही सही रहेगी, ठीक है। तो ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर काम इस तरह का है कि पर्सनल अटेंशन चाहिए, यानी कि कस्टमर्स के साथ भी मालिक को अपने आप कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो प्रोप्राइटरशिप सही रहेगी। अदरवाइज कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म को भी चूज किया जा सकता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जब हम बिजनेस की फॉर्म को चूज करते हैं, और किन पॉइंट्स को, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम उसे चूज करते हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स को सिलेक्ट करते हुए। ओके, आज के लिए यहीं तक।